गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाली सिया के सपने आसमान से भी ऊंचे थे। जब वो छोटी थी तब स्कूल की कक्षा में खड़े होकर अपनी टीचर को पढ़ाते देखती और मन ही मन सोचती, एक दिन मैं भी ऐसी ही बनूंगी। उसकी आंखों में अपने सपनों की एक दुनिया थी। वह पढ़ाई में तेज थी, हर साल अपनी कक्षा में अव्वल आती थी, लेकिन गरीबी उसके परिवार के हर कदम पर बाधा बनकर खड़ी थी। उसके माता पिता खेतों में दिन रात मेहनत करते, लेकिन मुश्किल से ही घर का खर्च चला पाते। जब सिया ने शहर जाकर पढ़ने की इच्छा जताई तो पूरे परिवार ने अपने गहने गिरवी रख दिए, कर्ज ले लिया, सिर्फ इस उम्मीद में कि उनकी बेटी का भविष्य उज्जवल होगा। शहर में आकर सिया ने कॉलेज में दाखिला लिया। नई जगह, नए लोग, लेकिन उसका एक ही लक्ष्य था, अच्छे से पढ़ाई करके एक दिन शिक्षक बनना। उसकी मेहनत रंग लाई और वो हमेशा क्लास में टॉप करने लगी। उसके प्रोफेसर तक उसकी प्रतिभा से प्रभावित थे, लेकिन किस्मत को शायद इतनी आसानी से उसकी राहें नहीं बनानी थीं। कॉलेज में कुछ लड़कों को उसका आगे बढ़ना रास नहीं आ रहा था। वे उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते, कभी तानों से तो कभी धमकियों से, लेकिन सिया अडिग थी। उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे सिर्फ अपने सपनों तक पहुंचना था। एक दिन जब सिया कॉलेज जा रही थी, वही लड़के उसका रास्ता रोक लेते हैं। बहस होती है और वे गुस्से में बेकाबू हो जाते हैं। उन्होंने जो किया वो शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। उन्होंने न सिर्फ उसकी अस्मिता को तार तार किया, बल्कि उसे सड़क किनारे मरने के लिए फेंक दिया। वो दर्द से कराहती रही, बेहोश होती रही, लेकिन भाग्य ने उसे पूरी तरह से तोड़ने की इजाज़त नहीं दी। उसी वक्त एक अजनबी, शायद भगवान का भेजा हुआ कोई दूत, उसे वहां पड़ा हुआ देखता है। वो तुरंत उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर कहते हैं शरीर तो ठीक हो जाएगा, लेकिन मन का जख्म वो शायद कभी नहीं भर पाएगा। सिया अब बाहर से तो ठीक हो गई थी, लेकिन अंदर से मर चुकी थी। कानून ने दोषियों को सजा दे दी, लेकिन सजा किसे मिली थी? असली सजा तो सिया को मिली थी। उसका करियर खत्म हो गया। समाज ने उसके दर्द को समझने की बजाय उसे ही दोषी ठहरा दिया। तू पढ़ने बाहर क्यों गई थी? अब तेरा क्या होगा? शादी कौन करेगा तुझसे? ऐसी लड़कियों का कोई भविष्य नहीं होता। हर ताना उसकी आत्मा को और छलनी कर देता। 2 साल तक वो 4 दीवारों में कैद रही। धीरे धीरे उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दुनिया उसे बार बार धकेल कर वापस उसके दर्द में ले जाती। एक दिन वो उदास मन से बगीचे में अकेली बैठी थी। तभी उसने देखा कि एक छोटी सी चींटी पानी में गिर गई थी। वो बार बार बाहर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार गिर रही थी। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार वो किनारे तक पहुंच गई और अपने रास्ते चली गई। सिया के मन में अचानक एक विचार आया, क्या मैं भी ऐसी ही किसी नदी में नहीं फंसी हूं? मुझे भी बाहर निकलना होगा, जैसे इस चींटी ने किया। उसने फैसला किया कि वो दोबारा खड़ी होगी। उसने सबकी बातें, ताने और अपने दर्द को किनारे रखकर फिर से पढ़ाई शुरू की। उसने नए शहर के एक कॉलेज में दाखिला लिया, जहां कोई उसे नहीं जानता था। वहां उसने खुद को एक नए इंसान के रूप में बनाया। इसी कॉलेज में उसकी मुलाकात आरव से हुई। आरव एक समझदार और संवेदनशील लड़का था। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। आरव ने सिया की आंखों में छिपे दर्द को महसूस किया, लेकिन उसने कभी उससे जबरदस्ती कुछ पूछने की कोशिश नहीं की। समय बीतता गया और सिया ने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसने शिक्षक बनने का अपना सपना आखिरकार पूरा कर लिया। आरव भी शिक्षक बन गया। उनके बीच की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। एक दिन आरव अपने माता पिता के साथ सिया के घर रिश्ता लेकर आया। सिया की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। गांव के कुछ लोगों ने आरव के परिवार को उसके अतीत के बारे में बता दिया। आरव के माता पिता को झटका लगा। उन्होंने सिया के साथ शादी से मना कर दिया। जब आरव ने सिया से पूछा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सिया की आंखों में आंसू थे। मैंने सोचा था कि अगर तुम्हें पता चलेगा तो तुम भी मुझे दोषी मानोगे और छोड़ दोगे। लेकिन आरव ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम्हारा अतीत था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा भविष्य देखता हूँ। अगर मुझे पहले भी पता होता तो भी मैं तुमसे प्यार करता। आरव ने अपने माता पिता को समझाया, अगर यही हादसा हमारी बहन या बेटी के साथ होता तो क्या हम उसे भी गलत मानते? धीरे धीरे उनके माता पिता की सोच बदलने लगी। कुछ दिनों बाद आरव फिर से सिया के घर गया और इस बार उसका परिवार भी उसके साथ था। उन्होंने सिया को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद आरव और सिया की शादी हो गई। जो लोग कभी ताने मारते थे, वही अब उनकी खुशहाल जिंदगी को देखकर चुप थे। सिया ने अपनी नई जिंदगी को पूरे दिल से अपनाया और अपने सपनों को जीना शुरू किया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि खुद को किनारे तक लाना ही असली जीत है। समाज कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन जो इंसान अपने दर्द से निकलकर खुद को फिर से खड़ा करना सीख लेता है, वो कभी हारता नहीं। सिया की कहानी उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो मुश्किलों से हार मान लेते हैं। तकलीफें आएंगी, समाज ताने देगा, लेकिन हमें खुद को किनारे तक लाने की हिम्मत रखनी होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।